हरियाणा के हिसार की बेटी रीना भट्टी ने हरियाणा जहां दूध दही का खाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। रीना भट्टी ने 70 घंटे में माउंट कांग यात्से और माउंट जीव जोगो पर तिरंगा फहराया और ऐसी वो हरियाणवी की पहली महिला बन चुकी हैं। शहर के श्यामलाल बाग की रहने वाली रीना भट्टी ने महज 70 घंटे में 2 सबसे ऊंची चोटियों पर रिकॉर्ड बनाया है। वे लद्दाख में 6,250 मीटर माउंट कांग यात्से और 6,240 मीटर माउंट जू जोंगो चोटी पर चढ़ने और भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली हरियाणवी हैं। उनकी इस जीत पर परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। रिसेंटली में मैंने माउंट कांग्यात्से और माउंट जोजेंगो दोनों को एक साथ में फ़तह किया है, जो लद्दाख में है। माउंट कांग्यात्से की जो हाइट है वो 6250 मीटर है और माउंट जोजेंगो की जो हाइट है वो 6240। इससे पहले आपने कौन कौन सी चोटियों को फतेह किया? स्टार्टिंग में मैंने मेरी अमरनाथ यात्रा से स्टार्ट हुई थी और दोनों साइड से मैंने अमरनाथ यात्रा की है। और उसके बाद चादर ट्रैक किया था। जो चादर ट्रैक को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि इंडिया की सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक में से आता है, क्योंकि जस्कर गाँव, लद्दाख के जस्कर गांव में पूरा फ्रिज जो रिवर चलती रहती है वो पूरा जनवरी और फरवरी में पूरा फ्रिज हो जाती है। जो 65 किलोमीटर का ट्रैक है और 12 से 14 मीटर की एक मोटी लेयर बन जाती है और उसी पे वो ट्रैक करना होता है। तो जो रिवर फ्लो वाटर होता है ना वो -65 उसमें टेम्परेचर में चला जाता है और ऑलरेडी वो -35 टेम्परेचर एक जगह पे आता है जहाँ पे सरवाइव करना भी बड़ा टफ टास्क है। चादर ट्रैक करने के बाद मैंने बालाचंद्रा पीक की, उसके बाद फ्रेंडशिप पीक की और नवंबर 19 में मैंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। उसके बाद 7000 की पीक क्लाइम करी है मैंने लद्दाख में, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पीओके लाइन पे है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अभी तक आपको इस तरह की जब ये ऊंचाई पे चढ़ते? पीक क्लाइम करते टाइम सबसे पहले तो ये है कि डिहाइड्रेशन वाला एक्मेटाइज, अगर बॉडी सही नहीं हुई है तो एम्स का वो रहता है, प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद वेदर तो है ही है, वेदर डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। माइनस टेम्परेचर में आपको चलना होता है तो एयर प्रेशर भी आता है साथ के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो जाता है। और 7000 की हाइट पे अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे थोड़ा माइंड पे भी आना शुरू हो जाता है कि माइंड थोड़ा सा कम काम करना, क्योंकि ओबियसली अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर वे से नहीं होगा तो माइंड पे थोड़ा सा तो फोकस हटेगा, तो थोड़ा सा भूलने की बीमारी भी आ जाती है कि हम कोई चीज़ रख देते हैं या फिर हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो याददाश्त में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है एल्टीट्यूड की वजह से। अच्छा, पर्वतारोही क्षेत्र में पैसे की काफ़ी जरूरत पड़ती है, तो आपने इसमें कैसे वहन किया इसको? जब मैं छोटे ट्रैक करती थी या मैं लगा लो कि मैंने जब अमरनाथ यात्रा शुरू करी थी तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ, तो वो सब फुलफिल हो जाता था उससे। लेकिन माउंट किलिमंजारो करने के बाद एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी 2.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा आया था, जो मैंने पॉकेट मनी से सेव किया हुआ था वो पूरा उसमें माउंट किलिमंजारो करने में निकल गया था। उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था, मतलब मैं जीरो लेवल पे आ गई थी। लेकिन उस टाइम में एक संकल्प कर लिया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। तो मुझे लगा कि बाकी जितने भी माउंटेनियर हैं उनको लगता है कि इजीली स्पॉन्सर मिल जाता है, मुझे मेरा भी शायद उस टाइम वहम था कि हाँ इजीली स्पॉन्सर मिल जाता है या इजीली सपोर्ट कर देते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे वो सब निकलता गया और मैंने बहुत सारे ईमेल्स, मेल्स या फिर मैं जहाँ भी मुझे होप लगती थी किसी से मिलना है या फिर मुझे कोई बोलता था कि हाँ वो मुझे सपोर्ट कर सकता है, तो मैं उन सब बंदों से मिली हूँ। लेकिन एक होप के अलावा और कुछ मिला ही नहीं। हरियाणा सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि खेलों के प्रति काफ़ी सरकार गंभीर है, काफ़ी पैसा दे रही है, और पर्वतारोही क्षेत्र में मतलब क्या उम्मीद रखते हैं, कितना सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह का प्रोत्साहन करना चाहिए? देखो हरियाणा ओबियसली एक
मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हरियाणा इस टाइम स्पोर्ट्स लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है। ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहा है, पैरा ओलंपिक्स में लेके आ रहा है। बट हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओबियसली मैं माउंटेनिंग फील्ड में हूँ और कॉस्टली गेम है, लेकिन हरियाणा सरकार मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही इस चीज़ को। और मेरी मेरी अपील भी है उस तरीके से कि एटलीस्ट मतलब ज़्यादा नहीं तो कुछ तो पॉलिसी बननी चाहिए ना। 8,000 अभी जो रिसेंटली में पॉलिसी बनी है वो 8,000 के लिए बनी है कि अगर आप कुछ अचीव करते हो 8,000 पीक में से तो आपको 5 लाख कैश मनी और सी ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिलेगा। बट वो अचीव करने के बाद, लेकिन 8,000 की कोई भी अगर आप पीक करके अचीव पीक करते हो तो उसका खर्चा मतलब अगर परमिट फीस और अपना कॉस्ट्यूम का या फिर अदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर हम बात करें तो मिनिमम टू मिनिमम 15 लाख रुपए खर्चा आता है। तो 15 लाख रुपए लगाने के बाद हमें 5 लाख रुपए की जो पॉलिसी बनाई है उससे मेरे को लगता है कि थोड़ा सरकार को होना चाहिए कि वो बढ़ावा दे। ओबियसली एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिसेंटली में कुछ हुआ भी है गवर्नमेंट की साइड से, बट थोड़ा सा कुछ निकल के आना चाहिए कि एटलीस्ट वो कुछ पॉलिसी बना सके। अच्छा, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा किस किस का आपको सपोर्ट मिला है अभी तक? इस फील्ड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट मिला है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देते या मुझे इधर उधर जाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि हमारा अगर एक्सपीडिशन की बात करूं तो 1 महीने का पूरा एक्सपीडिशन होता है। तो अगर वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो शायद मैं इस लेवल तक नहीं आ सकती और मैं अपना नेक्स्ट टारगेट अचीव नहीं कर पाती। तो मैं अपना पूरा जो स्पोर्ट का श्रेय देना चाहूँगी वो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मेरा नेक्स्ट टारगेट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, और मैं चाहती हूँ कि अपने देश का झंडा वहाँ पे लहरा पाऊँ। हमें तो बहुत खुशी है और हमारी बेटी का हमें फख्र है पूरा। देश के लिए कुछ कर रही है, प्रांत के लिए कुछ कर रही है, इस शहर के लिए कुछ कर रही है। हमें तो खुशी है उसमें बहुत ज़्यादा। तो क्या उम्मीदें लगती है आगे क्या बड़े पर्वतारोही क्षेत्र में आगे किस तरह का इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए सरकार से, किस तरह का वो मिलना चाहिए? इसमें सरकार की तो मैं कह नहीं सकता, अभी मिलना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से हमें इस पे गर्व है भी, हमारी बेटी फतेह करेगी। अगर रीना की बात की जाए बचपन से अब तक का मतलब इसका कैसा रहा है सफर? इसका सफ़र पढ़ाई से लेकर अब तक संघर्षपूर्ण रहा है। तो अब कैसा देखते हैं इसका भविष्य आप? उज्जवल भविष्य देखते हैं हम। अच्छा, आप पेशे से तो ट्रैक्टर मैकेनिक है, तो हाँ। आर्थिक रूप से आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो कैसे आपने फिर भी मदद की है इनकी, बच्चों की, सब बच्चों की? बच्चों में तो ऐसे है, काम के साथ मदद की है। काम था और काम के साथ ही साथ बच्चों का हौसला भी होगा। परमात्मा ने भी साथ दिया काम में, तो उससे वो है।